फ्रेंड्स, आपके साथ आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके के आउटकम इलेक्शन में रहे और उसके साथ बाजार में अब क्या हो सकता है। आप में से ज़्यादातर लोग इंतज़ार कर रहे होंगे फ्राइडे को कि सर जो है वीडियो नहीं आई है और मार्केट आउटलुक पे वीडियो नहीं है। तो देखिएगा, मुझे पता था कि एक इवेंट है, उस इवेंट का इम्पैक्ट होना है, इसीलिए मैंने आपके साथ फ्राइडे में वीडियो शेयर नहीं की। और मैंने आपको बताया भी हुआ है कि फ्राइडे को ज़रूरी नहीं है कि हमारी वीडियो आए। दूसरी बात जो है, आप जो है हमारे बहुत अच्छे वेल विशर हैं, आप इतना प्यार करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो कुछ कमेंट्स आए कि सबको ऐसा लगता है कि सर एक दो दिन वीडियो नहीं आई, सर कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी केयर करने के लिए। और इसके साथ साथ अब हम जो वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे वो जो है, देखिएगा, मेरी जो पोजीशंस हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अनबाइस्ड करने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा, जहां तक बाजार में सेटअप बना हुआ था, पिछली मंथली एक्सपायरी से 10-12 दिन 15 दिन कंसोलिडेशन में गए। शुरू के 5-7 दिन की सॉरी अच्छी तेजी रही पिछले एक्सपायरी से, यानी कि मैं नवंबर एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अक्टूबर एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 5-7-10 दिन बाजार कंसोलिडेशन में गए और एक्सपायरी से जस्ट 2-3 दिन पहले बाजार में एक अच्छा सेटअप बना और उसका वो कंटिन्यूएशन इम्पैक्ट अभी भी जारी है। यानी कि बाजार देखिएगा सर्वोपरि है, बाजार सब कुछ पहले से जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर्स ने एक अच्छी पोजीशंस बना रखी थी और तेजी की, बट हालांकि इस तरीके के आउटकम आएंगे इसकी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी इलेक्शन में, जिस तरीके के आउटकम आए हैं। और ये जो आउटकम्स हैं ये वास्तव में एग्जिट पोल से भी बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहे, अदर देन तेलंगाना को तो देखिएगा मैच कर रहा है, लेकिन बाकी जगह पर अगर हम देखें तो एक थोड़ा सा स्लाइटली मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नेक टू नेक की बात की थी, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की बात आ रही थी, वो सब जो है बाजार ने नज़रअंदाज कर दिया। और बाजार की इस जो मतलब बाजार का जो पोजीशन था, मुझे लगता है कि बाजार को पहले से पता था कि बाजार में बड़े प्लेयर्स को कि भाई इस तरीके का कुछ पॉजिटिव आउटकम आने वाला है। तो जो कहते हैं ना, बाजार मार्केट इज सुप्रीम, तो वो देखिएगा इस बार भी साबित हुआ है। तो अब बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कहेंगे कि सर आप सीधा सीधा मार्केट पे आइए। देखिएगा, मार्केट पे तो मैं आऊँगा, लेकिन अब ये एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है, तो यहाँ पर एक बार चर्चा थोड़ी सी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब हम सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 56 ज़्यादा सीटें पिछली बार से बीजेपी जो है लेके आई है इस बार, तो क्लियर स्वीप है। और यहाँ पर देखिएगा, जो शिवराज सिंह जी चौहान हैं उनसे ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि मोदी जी का जो है अट्रैक्शन रहा है। और मोदी जी ने जो गारंटी की बात की है और उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई मोदी जो है ब्रांड है, और जो मोदी ब्रांड है वो मध्य प्रदेश में चलता हुआ नजर आया। हालांकि देखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के भी अच्छे काम थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में जिस तरीके से अभी काम चल रहा था, तो एक समय ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथ से गया। और फिर कमान संभाली हमारे जो है पूजनीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और फिर वहाँ से पूरा जो है लीड करता हुआ जो है बाजार नजर आया। तो मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को जो जीत दिलाने का जो श्रेय है वो मुझे लगता है कि जी मोदी ब्रांड को ही जाता है। और यहाँ पर 56 सीटों पर लीड करता हुआ नजर आया। मुझे बल्कि ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा मध्य प्रदेश इनके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन क्या कमाल किया है। तो ये देखिएगा, बाजार के लिए तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। और जो 2024 के बारे में जो इंडी अलायंस है वो शायद बैकफुट पे आता हुआ नजर आएगा। और अब यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जिस तरीके की परंपरा या परिपाटी चली आ रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो उसी जो है नक्शे कदम पर चलती हुई जो है हमारी पॉलिटिकल पारी बीजेपी के लिए फेवर करती हुई, और ये पॉलिटिकल पारी जो है बीजेपी को काफ़ी जो है बूस्ट देगी। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो देखिएगा बीजेपी हाईकमान और जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वही निश्चित करेंगे, लेकिन बीजेपी जो है यहाँ पर भी लीड कर रही है। हो सकता है कि आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है, जो उम्मीद की जा रही है पुराने मुख्यमंत्री, वो हो सकता है बदल सकते हैं। और सबसे खास बात, जहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा था कि क्लियर कि बघेल जी जो है दोबारा से कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे, जिस तरीके की उनकी जो लीडरशिप थी,
वहाँ पर भी जो है सेंधमारी जो है बीजेपी ने कर दी और बीजेपी ने क्लियरली छत्तीसगढ़ को भी जीत लिया है। और हालांकि अभी ये जो आंकड़े हैं ये बढ़त के हैं, बट ये लगभग तय ही है, 1-2 सीटों का आगे पीछे हो सकता है। तो एक क्लियर मेजोरिटी तीनों स्टेट्स में, और तेलंगाना में जो है बीआरएस को झटका लगा और कांग्रेस के लिए यहाँ पर एक तसल्ली मिलती हुई जो है नज़र आ रही है। तो बस तेलंगाना से ही आप कह सकते हैं, और कुछ नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी ठीक ठाक है कांग्रेस का प्रदर्शन। बट मेन जो चीज़ हुई है वो इन चारों मेजर स्टेट्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है तेलंगाना को छोड़ दें तो बाकी जगह जो नॉर्थ वाली जो एरिया है वो एरिया जो है, मतलब जो हिंदी भाषी बेल्ट है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्लियर स्वीप जो है बीजेपी ने ले लिया। और ये मुझे लगता है 2024 के ऊपर जो है एक मतलब ये कह सकता हूँ कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। और मुझे भी देखिएगा पर्सनली ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में शायद क्या, मुझे बहुत ज़्यादा निश्चित था कि भाई बीजेपी शायद वहाँ पे जो है दूर दूर तक सरकार ना बना पाए। तो देखिएगा मोदी जी का करिश्मा जो है वो यहाँ पर भी चलता हुआ नज़र आया। तो तीनों जगह पर जो है बीजेपी यहाँ पर नॉर्थ के जो रीजन्स हैं और जहाँ पर हालांकि मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, बट अगर हम इन पूरे रीजन्स की बात करें तो यहाँ पर जो हिंदी भाषी बेल्ट है वहाँ पर बढ़िया क्लियर स्वीप मिला है। अब बात करते हैं बाज़ार की। तो देखिएगा बाज़ार में जो चीज़ें पॉजिटिव चल रही है, देखिएगा यहाँ पर जो भी मैं बात करूँगा वो बड़ा खुले विचारों से आपके साथ करने की कोशिश करूँगा। देखिए बाज़ार 20,267 पर खुला है, सॉरी क्लोज हुआ। हो सकता है कि मंडे को जब बाज़ार खुले आपको 20,400 से लेके 20,550 के दायरे आपको मॉर्निंग सेशन में मिले। बट मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन पिछले 5-6 दिनों से बना रखी थी। अब वो कल प्रॉफिट बुक करेंगे या मंगलवार को प्रॉफिट बुक करेंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट ऊपरी लेवल पर एक बार इंडेक्स के लेवल पर अगर हम बात करें तो थोड़ी सी मजबूती आपको दिखेगी और शायद वहाँ पर बाज़ार अपने आप को छोड़े भी ना और 20,500 के आसपास शायद बाज़ार अपनी पकड़ बना ले। लेकिन फिर भी ऐसे चांसेस बनते हैं जब ऐसे बड़े इवेंट होते हैं जहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने अपनी तेज़ी की पोजीशंस बनाई हुई थी और नए प्लेयर खरीदने के लिए आ जाते हैं तो उनका माल अच्छे भाव पे बिक जाता है। तो हो सकता है कि बाज़ार ऊपरी लेवल पर थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखाए, बट एक पॉजिटिव आउटकम है और हमें लग रहा है कि 20,500 से 20,600 तक के दायरे आपको कल देखने के लिए मिले मॉर्निंग सेशन में। तो शॉर्ट्स की पोजीशंस लोगों की कट जाएंगी और उसके बाद शायद बड़े प्लेयर्स को यही तो चाहिए होता, तेजी कर रखी हो तो खरीदने वाला जो शॉर्ट की पोजीशन कट जाए, तो उसके बाद शायद बाजार थोड़ा सा हल्का होता हुआ नजर आए। और बाजार हमने बड़े इवेंट्स पे देखा है इस तरीके से कि बाजार शुरुआती तो बहुत तेज रहते हैं लेकिन शाम होते होते उस तेजी को गंवा देते हैं। तो हो सकता है कि 20,500 के नीचे बाजार बंद हो, 20,400 के आसपास आके बंद हो, बट सुबह एक बार आपको तेजी बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। 1-2 घंटे आपको अच्छे मूव्स ऊपर की तरफ के मिलेंगे, शायद शॉर्ट्स के पोजीशंस भी कटते हुए नजर आए, बट उसके बाद ठीक होता है। और देखिएगा बाजार जो है अनचार्टेड टेरिटरी में है तो ये भी एक सबसे बड़ी बात होती है। और जो पिछली 2-3 कैंडल्स हैं वहाँ पर वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर ट्रेंड है, एफआईज की तरफ से बाइंग आ रही है। आईटीसी, लार्सन, बजाज फाइनेंस, आईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक सब तेजी में थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और इन्फोसिस ये सब गिरावट में थे। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी तेजी के साथ थी। बट ब्रॉडर मार्केट में मेरा व्यू थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है वहाँ पर मुझे लगता है कि शुरुआती तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग जल्दी आएगी वहाँ पे, और मुझे लग रहा है इंडेक्स में भी आ सकती है। बट फिर भी क्योंकि जब सुबह खुलेगा ही बाजार इतना तेज तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, तो भी जो है एक अच्छी खासी तेजी के साथ ही शायद कल बाजार क्लोज हो। फिर देखना पड़ेगा कि फुल ऑफ बाइंग आती है नहीं आती है, क्योंकि बाजार के वैल्यूशन सस्ते नहीं है। बस सीधी सी बात ये कि बाजार के वैल्यूशन सस्ते नहीं है, इसलिए लार्ज कैप में तो अभी शायद आपको थोड़ी सी और तेजी देखने के लिए मिले। बट स्मॉल कैप मिड कैप में ऐसा हो सकता है कि वो शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना करें या ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। निफ्टी बैंक के अंदर देखेंगे तो 44,814 के दायरे थे, आप 45,000 के पार जाते हुए देखेंगे तो 45,300 और 500 के बीच का दायरा आपको हो सकता है कि कल आपको निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिले। और यहाँ पर भी एक शॉर्ट कवरिंग जो है यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो लोग शॉर्ट्स कवर करा दे और उसके बाद फिर एक बाजार जो है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो। बट हाँ, शुरुआत आपको एक अच्छी तेजी वाली मिलनी चाहिए। और मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि बाजार बहुत वीक हो जाएगा, बाजार में बिल्डअप बहुत बढ़िया बने हुए हैं बाजार में। हालांकि निफ्टी बैंक में देखिएगा कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं,
तो और कुछ टेक्निकली भी, तो शायद बाजार यहाँ पर 45,300 400 के आसपास आकर क्लोज हो जाए। 45,300 और 500 के बीच में अगर बाजार खुलता है तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मुझे ऐसा लगता है। और एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, एसबीआई और पीएनबी जो है तेजी में थे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एफआईज के डेटा भी बड़े मजबूत है। एफआईज भी इस बात को समझ रहे हैं कि बाई करो, डीआईज ने भी बाइंग है, तो दोनों की मिला के 3,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग थी। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी बाय किए थे, हालांकि ऑप्शंस में अच्छी सेलिंग थी। और उसके बाद देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स भी अच्छी बाइंग है। तो एफआईज की तरफ से जो है इंडेक्स के लेवल पर भी बाइंग है, कैश मार्केट में भी बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग है। हालांकि ऑप्शंस में सेलिंग है तो वो तो जनरली हेज पोजीशंस हैं, बट अभी हाल फिलहाल में एक तेजी का माहौल बना हुआ है। अब ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कहाँ शुरू होती है देखने वाली बात है। बट अभी मुझे लग रहा है कि कल के शुरुआती रुझान पॉजिटिव होंगे, अच्छे पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन दोपहर आते आते जिन प्लेयर्स ने बड़ी पिछले 4-5 दिन से पोजीशंस बना रखी है, एफआईज की भी बाइंग है लगातार, डीएस की बाइंग है, तो वो शेयर्स प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में मेरा कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है अभी भी, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ऊपर की वैल्यूशंस पर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, और जो नीचे की वैल्यूशंस पे शायद उनमें पिकअप आ सकता है। जो लो पी स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, वहां पर एक बुलिश स्टांस हो सकता है। मेरा बायस भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैं पेपर स्टॉक्स जो है लो पी वैल्यूशंस है, और मुझे लग रहा है कि पेपर स्टॉक्स के लिए भी एक अच्छी राहत हो सकती है अगले इलेक्शंस में। फिर देखिएगा अब इलेक्शन का जो माहौल है, तो पेपर्स की कंजम्पशन जो है बढ़ने वाली है, वो तो हमें पता ही है। इलेक्शन में भी फिर नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी वजह से भी, और फिर पेपर की जिस तरीके से या गत्ते की जो डिमांड है वो रहती है। और मेरा बायस्ड भी इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरे मेजर पेपर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट भी है। तो एज ए डिस्क्लोजर आपको बता दूं, इसके साथ साथ अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें यहाँ पे, तो वो 1.19 है, तो न्यूट्रल से थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है। बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग थोड़ी सी कम है, तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि अभी लैगार्ड रहे। निफ्टी के जो शेयर्स हैं वो शायद थोड़ा लीड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में ना थोड़ा फंडामेंटली चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट अभी तो क्या है, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आना है, तो वो सेंटिमेंट इम्पैक्ट के बाद देखिए वो सेंटिमेंट कब तक चलता है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद हो सकती है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें डाउ जोन्स में भी अच्छी तेजी रही थी, तो उसका इम्पैक्ट भी आप पॉजिटिव मान के चल सकते हैं। ब्रेंट क्रूड भी हमारे लिए सॉफ्ट हो गया, ये भी पॉजिटिव है। तो सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो तेजी की है। और कॉल राइटर भी देखिएगा बैकफुट पे है, कॉल राइटर्स ने पोजीशन अनवाइंड कर ली है, और ऊपर में कॉल राइटिंग ज़्यादा है नहीं। 20,000 अगर हम 450 या 20,500 के आसपास देखें तो वहाँ पर भी नहीं है। 20,450 के आसपास जो है 46,000 कॉन्टैक्ट ही हैं। 20,500 पर भी अगर हम देखेंगे तो 85,000 कॉन्टैक्ट हैं। 20,400 पे 1,04,000 और इतनी ही लगभग पुट राइटिंग भी है। तो कुल मिलाकर 20,400 से 20,500 का जो दायरा है यहाँ पर बाजार, तो जो 20,500 तो मुझे लग रहा है आ ही सकता है। 20,400 से 500 के बीच में शायद बाजार खुले। अब वो देखते हैं सस्टेन करेगा, 600 तक जाएगा, 550 से वापस हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि सेकंड हाफ जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का होगा। शुरू का 1-1.5 घंटा आप तेजी का महसूस करेंगे। अब वो तेजी कैसे प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा कल का। बट मेरा जो व्यू है वो निश्चित है कि बाजार में जब तक तेजी होगी, तेजी को प्ले करिए, और बाजार धीरे धीरे करके जो है प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होना चाहिए। और वो दोपहर से होता है, 11:30 से होता है, 12 बजे से होता है, वो देखने वाली बात है। और फिर भी हम ये कहेंगे भाई अगर आप कोई भी ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें। जो मुझे लगता है वो मैंने आपके साथ जो है डिस्कस कर लिया। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।